Good afternoon, dear students. I hope you all studying well at home, as we also taking your lesson online with a good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate you and with the management and pay the fees so that we can get our salary. Today, new lesson start. Effect of a British rule. Standard 8 and third lesson name is British effect of a British rule. Do you understand? Yesterday, one video is completed. Effects of a British rule. And today new point start. Open your textbook, page number 10. तो देखो पेज नंबर 10 पे, यहाँ पे ये देखो पेज नंबर 10, तो हमारा इधर सब्सिडायरी अलायंस ये वाला पार्ट पूरा, ये देखो ये फर्स्ट पैराग्राफ भी पूरा हो चुका है यहाँ तक। उसके बाद देखो यहाँ पे सब मराठा सरदार, उसके बाद लेट सेकंड एंग्लो मराठा वार एंड आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश देयर वाज मराठा स्टेट। ये देखो मराठा स्टेट तक हमारा फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो चुका था। आपको मालूम होना चाहिए टेक्स्ट बुक में देखो, इसलिए मैं आपको ये टेक्स्ट बुक बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो मराठा स्टेट इस पे, और ओपन करो टेक्स्ट बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड 8 today's date 17 August 2020. Subject history. Third lesson name is effect of British rule. British rule. Okay. Open your textbook, look at the textbook and listen carefully. तो इसके पहले हमने पढ़ा था कि इन 1802 बाजीराव सेकंड signed the subsidiary alliance treaty with the British. This alliance is well known as the Treaty of Versailles. But this treaty was not accepted to some Maratha Sardar. This led to the second Anglo-Maratha War after the victory. तो सेकंड मराठा वार में भी सेकंड मराठा वार, एंग्लो मराठा वार जो होता ब्रिटिश और मराठा के बीच, उसमें भी मराठा को ब्रिटिश ने हरा दिया था और पूरे इंडिया पे खुद का वहां पर हुकुम बना लिया। देयर वाज इंक्रीज इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश इनटू द मराठा स्टेट, और उनके स्टेट में वो इंटरफेरेंस करने लगे। यहाँ तक हम आ चुके थे पहले की वीडियो में। अब यहाँ से आज हम स्टार्ट करने वाले। दिस बिकेम intolerable and बाजीराव सेकंड waged at war against the British। और फिर से बाजीराव ने क्या किया, फिर से उनके साथ और वार करने का डिसाइड किया सेकंड वार में हारने के बाद। He was defeated in the battle and in 1880। तो देखो 1880 में थर्ड वार हुआ। थर्ड वार में मराठा पूरी तरीके से हार गए थे। The surrender to the British. In the meantime, the capital of Mughals was under the control of दौलतराव शिंदे। देखो दौलतराव शिंदे भी ये मुगल के अंडर द कंट्रोल, जो मुगल थे उनके अंडर कंट्रोल में थे दिल्ली में। इतना मराठा का वहाँ पर हुकूमत मुगल की थी, मगर वहाँ पे ज़्यादा हुकुम किसकी चलती थी, दौलतराव शिंदे की चलती। And by defeating the troop of Shinde, General Lake captured the Mughal Empire and gained victory over Hindustan. छत्रपति प्रताप सिंह, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छत्रपति
प्रताप सिंह। यहाँ पे ये देखो पिक्चर छत्रपति प्रताप सिंह का, ये छत्रपति प्रताप सिंह है। ये पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। छत्रपति प्रताप सिंह डू यू अंडरस्टैंड? इसके बारे में अब हम इंफॉर्मेशन लेंगे। Although the Peshwais came to and in Chhatrapati Pratap Singh of Satara। देखो छत्रपति प्रताप सिंह और कहाँ के थे? सातारा। Was still ruling on British and signed a treaty with the छत्रपति प्रताप सिंह and appointed Grand Duke। इसको अपॉइंटेड किसने किया था? ग्रैंड डक ने किया था। क्योंकि ये क्या करते थे? पेशवा एक दूसरे के घराने में मुझे छत्रपति बनाओ करके वो ब्रिटिश के पास जाते थे। ब्रिटिश उन्हें छत्रपति बना देते थे और दूसरे को वहां से हटा देते थे। ये काम करने का ब्रिटिश काम करते थे। Grant Duke as an officer to assist on him in the state affair। And but later the Chhatrapati was dethroned and exiled to Kashi। He died there in 1847। तो इसका डेट कब हुआ था? ये याद रखो, 1847 में इसका डेट हुआ था। रंगो बाबूजी गुप्ते, a lawyer officer of the Chhatrapati, fought the legal battle and went up to England, and but these efforts were unsuccessful। वो भी क्या हो गए थे? अनसक्सेसफुल हो गए थे रंगो बाबूजी गुप्ते इंग्लैंड में। and later Lord Dalhousie, उसके बाद फिर कौन आए थे? डलहौसी आए थे। and rejected the adoption policy। और उसने क्या किया था? इसकी जो पॉलिसी थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। किसकी पॉलिसी? ग्रैंड डक की। and it 1848 annexed the state of Satara। do you know मेरे को छत्रपति प्रताप सिंह made provision of water to city by building a water tank on a backside of a Vyavteshwar temple and Mahadara in the Satara। अब उन्होंने क्या किया था? छत्रपति प्रताप सिंह ने मेड बनाया था, प्रोविजन क्या किया था? वाटर बनाया था उन्होंने सिटी में, सब लोगों के लिए बिल्डिंग बनाई थी। वाटर टैंक ब्लॉक साइड में साइड ऑफ युवतेश्वर के टेम्पल में उन्होंने बनाया था। महादरा इन सातारा। रोड्स वेयर बिल्ट इन द सिटी एंड ट्री वेयर द प्लैनेट ऑन बोथ साइड। और रोड के दोनों साइड में उन्होंने क्या किया था? ट्री भी लगाने का काम किया था। इसलिए आप भी हर दिन एक ट्री लगाते जाओ। ऑफ द रोड स्कॉलर्स वेयर बिल्ट ऑन फॉर बॉय एंड गर्ल्स। आप देखो स्कूल्स वेयर बिल्ट फॉर बॉय एंड गर्ल्स फॉर टीचिंग संस्कृत। और रोड के साइड में वहां पर क्या होती थी? टीचिंग होती थी। और किसमें? संस्कृत, मराठी एंड इंग्लिश। प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप एंड मेनी यूजफुल बुक्स वेयर द पब्लिश। और उसके बहुत सारे ऐसे प्रिंटेड बुक क्या हुए थे? पब्लिश भी हुए थे इन 1827 में। सबनीति उसका बुक था। देखो सबनीति अ बुक ऑन पॉलिटी। अब ये कौन सा बुक था? सबनीति ये पॉलिटी के ऊपर था। was printed। he built road from the Satara to the Mahabaleshwar। महाबलेश्वर यहाँ पर देखो कोल्ड वेदर रहता है ज्यादा से ज्यादा। टू प्रतापगढ़, वहां पर प्रतापगढ़ है। ओके। द सेम रोड फर्दर एक्सटेंडेड टू द महाड़। छत्रपति प्रताप सिंह यूज्ड टू राइट पर्सनल डेली डायरी। और वो पर्सनल डेली डायरी क्या करता था? राइट करता था। जहां भी ट्रैवल करता था या जो भी उसके अंडर में, रूल के अंडर में जो भी वर्क होते थे उसके बारे में वो डेली डायरी में क्या करने का काम करता था? राइट करने का काम करता था। आज उसने क्या किया, ओके, इसके बारे में वो जानकारी देने का
काम करते थे। इसका ये काम करने का काम कौन करते थे फिर? छत्रपति प्रताप सिंह। ओके, ऐसे ये छत्रपति प्रताप सिंह थे। छत्रपति प्रताप सिंह की डेट कब हुई थी फिर? 1847। ओके, उस समय कौन थे वहां पर अपॉइंटमेंट ऑफिसर? कौन थे? ग्रैंड डक थे। उसके बाद कौन से ऑफिसर आए फिर? लॉर्ड डलहौसी। ओके, अब ये डू यू नो, ये जो मैंने डू यू नो बताया आपको, इसमें वो सब जानकारी उसने कैसे कैसे ट्री अपॉइंटमेंट किया, वाटर सप्लाई कैसे की, बॉयज और गर्ल्स के लिए कैसे स्कूल स्टार्ट किए, उसके प्रिंटेड बुक कौन कौन से थे। ओके, तो सब नीति ये उसका बुक था, ये पॉलिटिक्स के ऊपर था। सब नीति याद रखो, प्रताप सिंह के बारे में ये जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। तब इंडिया के ऊपर ये वाला पॉइंट है हमारा, इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। यहाँ पे देखो पेज नंबर 11 के ऊपर, डोल गवर्नमेंट मतलब डलहौसी गवर्नमेंट के वहां पर कैसा इफेक्ट हुआ देखते। रॉबर्ट क्लाइव इन 1765। रॉबर्ट क्लाइव कब आया था इंडिया में? तो 1765 में आया था। बहुत क्लेवर ऑफिसर था और जुल्म करता था भारत के लोगों को। इंट्रोड्यूस द डोल गवर्नमेंट ऑन 16 इन द बंगाल। द कंपनी अंडरटूक द वर्क ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन हियर नवाब ऑफ बंगाल। देखो बंगाल के नवाब से वो कुछ रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। हैड टू द मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। दिस वाज नोन एज द डोल गवर्नमेंट सिस्टम। और एक गवर्नमेंट सिस्टम का ये नोन था। द ill effects of a dull government system could be seen after certain time period. Money in the form of taxes went into the pocket of the company officer. देखो ये क्या करते थे? मनी लेते थे लोगों से, ज्यादा टैक्स लगाते थे फार्मर के ऊपर, और इनको तो पॉकेट ऑफ द कंपनी से पॉकेट भी लेने का काम करने का काम ये कौन करते थे? ये ऑफिसर करते थे। द मोनोपोली ऑफ अ ट्रेड, ये एक मोनोपोली कायम धारा कहते हैं उसको, क्योंकि उससे क्या करते थे? लोगों से क्या लेते थे? वो ज्यादा टैक्स लेते थे, उसको क्या कहा जाता है? मोनोपोली ऑफ अ ट्रेड इन इंडियन वाज गिवन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हेंस मेनी ट्रेडिंग कंपनीज इन इंग्लैंड। In white day, the working system of the company in India received criticism in England, and British Parliament introduced some important law to keep control over the country, over the company. अब ये पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस सम इम्पोर्टेंट लॉ जो है ये कंट्रोल करने का काम वो कौन करती थी? वो ब्रिटिश कंपनी करती थी, वो विक्टोरिया ने स्टार्ट की थी। डू यू अंडरस्टैंड? Now stop lecture. We will meet next video. Next video में हम देखेंगे acts passed by the parliament. Okay. Thank you.